ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 30 जनवरी आनंद रस रत्नाकर। ब्रह्म विद्या का वक्ता आश्चर्य है। कठोपनिषद प्रवचन भाग 1। कल के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री ने समझाया वेदांत समझने में देर क्यों, और ये भी बताया कि सच्चाई का कथन इसलिए होना चाहिए कि उसके कुछ न कुछ संस्कार पड़ेंगे और कभी न कभी व्यक्ति उसमें जानना चाहेगा कि देखे तो सही सच्चाई क्या है। तो प्रश्न ये है कि ये जो ब्रह्म विद्या है, वेदांत है, उसके वक्ता का मिलना बड़ा दुर्लभ है। वो कहाँ मिले, और कदाचित मिलता भी है तो शास्त्रों में आया है कि वो सचमुच में आश्चर्य है। ब्रह्म विद्या का वक्ता आश्चर्य का अर्थ ये है कि ये जो ब्रह्म विद्या है ये वाणी का विषय नहीं है, और फिर भी उसको वाणी से बोल के और विद्या दी जा रही है। यही एक अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है। कठोपनिषद में यमराज ने कहा आश्चर्यो वक्ता कुशलस्य लब्धा। भगवान ने गीता में भी दूसरे अध्याय में इस बात को कहा आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदिनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। ब्रह्म का देख पाना अपने आप में आश्चर्य है। आश्चर्यवद पश्यति कश्चिदेनम, कोई कोई देख पाता है। आश्चर्यवद वदति तथैव चान्य, बोलने वाला भी आश्चर्य है, और यहाँ तक कि सुनने वाला भी आश्चर्य। और अंत में कहते हैं श्रुत्वा पेनम वेदन चैव कश्चित्, सुनकर भी मुश्किल से कोई उसे जान पाया, यानी बहुत कठिन। तो यही इसकी आश्चर्यता है। इसी श्लोक पर स्वामी शंकरानंद जी ने जो टीका लिखी है, आज से 500 साल पहले विद्यारण्य मुनि के गुरुजी अद्वैत संप्रदाय में, जिस संप्रदाय में हम लोग हैं शांकर संप्रदाय, उसमें वो टीका, उसकी बड़ी मान्यता है। एक तो भगवान भाष्यकार यानी कि आदि शंकराचार्य जी ने जो गीता पर भाष्य लिखा, और एक मधुसूदन सरस्वती जी, उनकी टीका, और ये जो है शंकरानंद जी। शंकरानंद जी ने इसी श्लोक पर ये बताया कि ये ब्रह्म विद्या का वक्ता अथवा श्रोता क्यों आश्चर्य। जैसे हम लोगों ने 26 और 27 जनवरी को देखा कि ये अंतिम साधना की अंतिम सोपान है, तो अंतिम सोपान तक पहुंचना ही बहुत दुर्लभ है। धर्म निष्ठा हो पहले, फिर भक्ति निष्ठा हो, फिर योग निष्ठा हो। तो इसलिए उसमें अपेक्षित है, अभी हम
केनोपनिषद में शाम को देख रहे हैं तो स्वयं प्रकाश गिरी जी करके एक महात्मा है जिनके पुस्तक को भी हम देख रहे हैं। 160 से अधिक साधना गिनाई है ब्रह्म विद्या के लिए। उसमें सामान्य व्यवहार संबंधी साधना, धर्म और उपासना को लेकर जो साधना, वेदांत का जो साधन चतुष्टय कहते हैं उसको लेकर उसके बड़े विस्तार में बताया है क्या क्या चाहिए, और अंत में श्रवण मनन निध्यासन। तो ऐसे करके एक 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 गीता और उपनिषदों में जो साधनाएं सर्वत्र फैली हुई है सबको एकत्रित करके दिखाया है कि कितनी साधना उसके लिए करनी पड़ेगी। तो शंकरानंद जी ने बताया कि ये आश्चर्य 5 कारणों से। पहला कारण तो ये है कि ये जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन विषयों का त्याग ही करना अत्यंत दुर्लभ है। दूसरा पॉइंट ये बताया कि जो साधन चाहिए, 160 से अधिक साधन तो इन्होंने एकत्र किए हैं, और वैसे भी देखें तो गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान के 20 साधन गिनाए। तो उन ज्ञान के 20 साधनों का जीवन में आना और दुर्लभ है। तीसरी बात बताई कि भगवान शंकराचार्य जी बार बार लिखते हैं कि सर्व कर्म त्याग के बिना, सर्व कर्म संन्यास के बिना ये ब्रह्म विद्या का जो अनुभव है वो संभव नहीं। ब्रह्मात्मे के बोध जिसको 27 जनवरी में कहा, जिसकी प्रचंड अग्नि अविद्या का भस्मीभूत कर देती है, तो वो है बिना सर्वकर्म संन्यास के संभव नहीं है। तो सर्वकर्म संन्यास और कठिन है। संन्यास तो हम लोग भी लेके बैठे हैं, पर फिर किसी कर्म में लगना नहीं। एकमात्र कर्म श्रवण मनन निध्यासन, ये और दुर्लभ है। चौथी बात बताई कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का मिलना और दुर्लभ है। और आखिरी बात बताई कि ईश्वर कृपा, ईश्वर कृपा जो है इस कार्य के लिए, क्योंकि पूरी परीक्षा ली जाती है कि वो व्यक्ति इसके योग्य है कि नहीं, तो फिर जाके ईश्वर कृपा इस कार्य के लिए होती है। तो इसलिए ये गीता में भी उपनिषद में भी ब्रह्म विद्या को बहुत बड़ा आश्चर्य दिखाया है। वक्ता भी, श्रोता भी, है ना, जो अनुभव कर लिया है वह भी। और अंत में कहते हैं भगवान, श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित्, सुनने के बाद भी जानता तो कोई कोई है, सुनते तो बहुत हैं। परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं शुरू में एक भागवत के श्लोक जो कि बड़ा प्रसिद्ध है, शुरू में ही श्रीमद् भागवत में बताया है कि जब हृदय में ईश्वर विषयक चर्चा श्रवण करने की इच्छा होती है तो ईश्वर तत्क्षण, उसी क्षण हृदय में आकर बैठ जाता है। सद्यो हृदय अवरुध्यते, ऐसे करके उस श्लोक में आया है कि जैसे ही व्यक्ति संकल्प करता है कि जो लोग कथा सुनने चलेंगे, भागवत की कथा हो रही है, उसी क्षण ईश्वर जो है वो हृदय में आकर बैठ जाता है। असल में ईश्वर की कृपा, यहाँ बहुत सारी चीज़ें गिनाई है। एक, ईश्वर की कृपा। दूसरा, जन्म जन्म के पुण्य सत्कर्मों का परिपाक। तीसरा, गुरु की कृपा। चौथा, अपने हृदय में शुभेच्छा। ये सब होवे तब वेदांत सुनने को मिलता है। यानी वेदांत सुनने को मिलना ही दुर्लभ है। वेदांत तो समझो कि कहीं सुनाया जा रहा है। शाम को आनंद वृंदावन में हम 1 घंटा वेदांत करते हैं। यहाँ पर भी कभी कभी वेदांत का पृष्ठ आता है।
तो ये वेदांत सुनने को कब मिलता है, उसमें 4 हेतु बता रहे महाराज। पहले तो ईश्वर की कृपा होवे, फिर जन्म जन्म के पुण्य सत्कर्मों का परिपाक होवे, गुरु की कृपा होवे और अपने हृदय में शुभेच्छा होवे, तब जाके वेदांत सुनने को मिलता है। यानी हम लोगों को जो ये वेदांत सुनने को मिल रहा है, तो इसका अर्थ है कि ये निश्चित है कि ये चारों चीज़ें किसी न किसी अंश में हमारे जीवन में है। अच्छा चलो, सुनने को तो मिल गया, पर अगला वाक्य क्या है? सुनने के बाद समझ में आवे, यह और भी कृपा की बात है। इसलिए मैंने कहा कि ध्वनि कोई, अभी हमारे राम जी और आचार्य जी आते हैं तो समझो कि वो तमिल में बातें कर रहे हैं, तो ध्वनि तो हमको सुनाई दे रही है, पर अर्थ तो वो जो है राम जी ही समझ रहे हैं कि आचार्य जी क्या बोल रहे हैं। तो ये जो शब्द बोले जा रहे हैं वेदांत के पृष्ठों में, वो ध्वनि तो हमको सुनाई देगी, पर उसका अर्थ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि सुनने के बाद समझ में आवे, यह और भी कृपा की बात है। यानी उसके लिए जब तैयारी होगी, उसके लिए हमको जो वेदांत के ग्रंथ शुरू के पढ़ने चाहिए वो पढ़े होंगे, तब जाके वो भाषा समझ में आवेगी। अच्छा, ये वक्ता क्यों दुर्लभ है? महर्षि बताते हैं। एक बात तो यह है कि बहुत लोगों को तो यह सुनने को मिलता ही नहीं। क्या? वेदांत क्यों नहीं मिलता? सुनाने वाला मिले तब तो सुने। अब जब सुनाने वाला ही नहीं है तो सुने कैसे? क्यों महाराज? सुनाने वाली इतनी कथाएं हो रही है। हाँ, कथा हो रही है, पर वो क्या कथाएं हो रही है सुन लो। दुनिया में तो राज कथा, भोग कथा, जगत कथा, बहू बेटी की बात सुनाने वाला मिलेगा? यानी आप आश्चर्य करेंगे कि भागवत कथाएं जो हो रही हैं उसमें भी भागवत नदारद है। भागवत वहाँ है ही नहीं, कुछ और ही है। बहुत 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 अब दुर्लभ हो गया है। खोजने जाओ, ओम प्रकाश धानुका को कोई उनके मित्र मिले कलकत्ता में, बोले कि धानुका जी भागवत करवानी। बोले कैसी करवानी है? संगीत वाली करवानी है कि कथा वाली? तो बोले कि कथा वाली। तो फिर श्रवणानंद जी का नाम उन्होंने बताया। तो बहुत कठिन है। दुनिया में तो राज कथा, भोग कथा, जगत कथा, बहू बेटी की बात सुनाने वाला मिलेगा, ब्रह्म विद्या को सुनाने वाला तो जल्दी मिलेगा नहीं। ब्रह्म विद्या का अर्थ यहाँ सिर्फ वेदांत नहीं है। यानी रामायण में भी, भागवत में भी जहाँ जहाँ ठाकुर जी का स्वरूप बताया गया है, स्तुतियों में, अन्यत्र। परम पूज्य महर्षि कहते थे कि शंकराचार्य जी के गुरुजी थे गोविंदपाद, और गोविंदपाद के गुरुजी थे गौड़पादाचार्य, गौड़पादाचार्य जी के गुरुजी थे सुखदेव। तो सुखदेव जी ने भागवत सुखदेव जी के द्वारा कही गई है। महर्षि कहते थे कि इन 18,000 श्लोकों में सुखदेव जी के, हम गौड़पादाचार्य जी ने जो मांडुक्य पर 215 श्लोक कारिकाएं हैं, जो कि वेदांत में सर्वोच्च जिनका स्थान है, वो पूरे के पूरे 215 श्लोक हम भागवत में दिखा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि भागवत में ब्रह्म विद्या नहीं है या रामायण में नहीं है, है ना। उत्तरकांड देखिए रामायण का, तो ब्रह्म विद्या को सुनाने वाला एकादश स्कंद कौन सुनाता है? कोई नहीं सुनाता। ब्रह्म विद्या को सुनाने वाला तो जल्दी मिलेगा नहीं, और सुनने को मिले भी तब भी, सुनने पर भी यदि बुद्धि परिच्छिन्न ग्राहिणी होवे, पूर्वाग्रह से प्राप्त ग्रस्त होवे, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। पूर्वाग्रह से ग्रस्त का अर्थ क्या है? कि द्वैत ही सत्य है, अद्वैत हमको नहीं सुनना है। तो अब
समझो कि पहुंच तो गए और वहाँ सुनाया जा रहा है, तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने के कारण वो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। बुद्धि का परिच्छिन्न ग्राहिणी होने का अर्थ क्या है? ब्रह्म विद्या में बार बार स्वरूप के बारे में बताया जाएगा, जो कि अपरिच्छिन्न है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सब काल में है, सब रूप में है, उसके सिवा कुछ दूसरा है नहीं, अद्वितीय है। और हमारी बुद्धि अगर छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ती है तो वो बुद्धि किसी काम की नहीं है। संत लोग दृष्टांत देते हैं कि आलू छीलने के लिए चाकू मिला नहीं, थोड़ी सी सब्जी बनानी थी तो वहाँ ब्लेड थी तो ब्लेड से छील लिया, बना ली सब्जी। अब वो जो ब्लेड जिससे आलू छीला गया उससे वो व्यक्ति चाहे कि अब मैं दाढ़ी बना लूँ तो दाढ़ी बनेगी नहीं, क्यों? भोतर होगी। तो जो बुद्धि परिच्छिन्न ग्राहिणी है, यानी संसार को पकड़ती है ना, जैसे वो ब्लेड जो आलू को छील ली, वो जो है अध्यात्म में किसी काम की नहीं। बुद्धि परिच्छिन्न ग्राहिणी होवे, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होवे तो सुनने को मिले भी तब भी सुनने पर भी कुछ नहीं होना है। अब एक अपना प्रसंग महर्षि सुना रहे हैं, सच्ची घटना है। एक बार मैं पैदल जा रहा था कि रास्ते में परिचित एक सेठ मिल गए। चलने लगे, अब परिचित थे इसलिए प्रणाम किया महर्षि को और साथ साथ चलने लगे। अब रास्ते में चलते चलते महर्षि कह रहे हैं, उन्होंने मुझको संसार की इतनी चर्चा सुनाई है ना, इतना राग सुनाया, इतना द्वेष सुनाया, इतने गुण दोष सुनाए कि हमको तो सुनकर आश्चर्य हो गया। क्या आश्चर्य हो गया? कि इन लोगों का दिमाग कितना पक्का होता है कि इतने राग द्वेष के वातावरण में रहते हैं, उसकी चर्चा करते हैं और इनका हार्ट फेल नहीं होता। इतनी जलन अपने दिल में रखते हैं नारायण, उनके लिए, मतलब संसार के लोगों के लिए, सेठ का तो दृष्टांत दे रहे हैं, उनके लिए तो उनमें ये दोष है, उनमें ये दोष है, संसार में सब दोष है, गुण की कोई चर्चा ही नहीं। महर्षि कहते हैं अगले वाक्य में, ठीक इससे विपरीत हम लोग तो ऐसा सुन नहीं सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि संतों की क्या स्थिति है, अरे इसमें परब्रह्म परमात्मा है, ये बात तो भूल गई। दोष 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 है ना, गुण की कोई चर्चा ही नहीं। तो परब्रह्म परमात्मा, इससे बड़ा और क्या गुण है? भगवान ने गीता में कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। तो महर्षि कह रहे हैं कि अरे इसमें परब्रह्म परमात्मा है, ये बात तो भूल गई और उसके दोष ही दोष देख रहा है। नितांत असत चर्चा में संसार लगा हुआ है। संक्षेप में कहें तो एक वाक्य में, ये जो संसार है, सत चर्चा कहाँ मिलेगी, सत्संग चर्चा कहाँ मिलेगी? महात्मा लोग कहते हैं कि ये वेदांत की भी कथन करने वाले यहाँ तो बड़ा बढ़िया बोल रहे हैं, सुना रहे हैं कि क्या है ब्रह्म, क्या है, और जैसे ही उठे और उठ के गए कमरे में और स्वयं राग द्वेष की चर्चा कर रहे हैं, तो पता लग जाता है कि भाई इनका जीवन जो है वो कुछ अलग है और सुनाने का वो एक कुछ, अब उसको कह सकते हैं कि व्यापार कर लिया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि नितांत असत चर्चा में संसार लगा हुआ है। वेदांत की चर्चा सुनाने वाला नहीं मिलता का अर्थ क्या है? जिसका जीवन, जिसके आचरण में वेदांत होवे, है ना, उसकी चर्चा महर्षि कर रहे हैं। सुनाने वाले हमारे जैसे बहुत लोग मिल जाएंगे पर उनकी चर्चा नहीं है। नितांत असत चर्चा में संसार लगा हुआ है। इसमें तो भगवान किसी को सद्बुद्धि दे एक बात,
थोड़ा परिच्छिन्न पदार्थों से वैराग्य होवे, दूसरी बात, और ये मन में आवे कि हम तो अपरिच्छिन्न ब्रह्म पदार्थ का श्रवण करेंगे, तब ये महाराज जो सबके दिल में एक है वह सुनने को मिले। ये जो हमारे राधा गिरधर गोपाल ठाकुर जी हैं, है ना, तो सबके दिल में एक है, तो वही ब्रह्म स्वरूप है। परम पूज्य महाराज श्री का वाक्य कई बार यहाँ मैंने कहा, ब्रह्म सूत्र के ब्रह्म, गीता के पुरुषोत्तम और श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री कृष्ण, ये तीन नहीं हैं, एक ही है। उसी को भागवत में कहा, वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो महर्षि यहाँ क्या कह रहे हैं कि इसमें तो भगवान किसी को सद्बुद्धि देवे, थोड़ा परिच्छिन्न पदार्थों से वैराग्य होवे, और ये मन में आवे कि हम तो अपरिच्छिन्न ब्रह्म पदार्थ का श्रवण करेंगे, तब ये महाराज जो सबके दिल में एक है, उसको ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, है ना, सबके दिल में जो एक है, तब वो जाके सुनने को मिले। नहीं तो क्या है, ऊपर बताया, राज कथा, भोग कथा, जगत कथा, बहु बेटी की कथा, है ना, असत चर्चा, नितांत असत चर्चा में संसार लगा हुआ है। अब अंतिम 2 पैराग्राफ में परम पूज्य महाराज श्री समझा रहे हैं, जिससे अपना हृदय अशुद्ध होता हो, ऐसी चर्चा न तो करनी चाहिए और न सुननी चाहिए। करना भी गलत है, और अब सुना रहा है, वहाँ हम लोग खड़े हैं तो क्या करें? अरे भाई, कोई ना कोई बहाना, आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल रहता है ना, एक्टिंग करके निकल जाओ कि कॉल आया है ना। सुनना भी गलत है, जब देख रहे हो कि भाई किसी की निंदा हो रही है, वो सुनना भी गलत है, करना तो बिल्कुल ही गलत है। तो जिससे अपना हृदय अशुद्ध, क्यों गलत है? क्योंकि उससे हमारा हृदय अशुद्ध हो रहा है। महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारे घर के सामने कोई गंदे पड़ोसी कोई कहे कि ये हमारा जो गंदे नाले की जो गंदा नाला है वो आपके घर के सामने से ये नाला निकलेगा, आप लड़ जाओगे, कोर्ट में जाओगे, है ना, पुलिस को बुलाओगे, और ये दिन रात आपके कान में जो गंदगी भरते हैं ये दुनिया वाले, उसके लिए कोई परहेज नहीं। जिससे अपना हृदय अशुद्ध होता हो, ऐसी चर्चा न तो करनी चाहिए और न सुननी चाहिए। पर लोग तो यही नहीं समझते कि हृदय अशुद्ध होता कैसे है। हम वहाँ ऋषिकेश में थे तो हमको तो नहीं पता था उस व्यक्ति की क्या स्थिति है, पर फिर उसने रुचि दिखाई तो हमने कुछ बातें सुनाई कि निंदा स्तुति की चर्चा करने के लिए महाराज श्री मना करते थे साधक के लिए। और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो कहने लगा, महाराज इसमें तो बड़ा आनंद आता है, इसके लिए क्यों मना करते हैं? वही महाराज श्री बता रहे हैं कि लोग तो यही नहीं समझते कि हृदय अशुद्ध होता कैसे। अच्छा, और एक विचित्र बात है, उसको अगले वाक्य में बता रहे हैं। लोग तो ये कहकर डराते हैं कि वेदांत सुनोगे तो घर गृहस्थी छूट जाएगी। परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं आगे कि बहुत गलत बात है। क्यों गलत बात है? परंतु वेदांत की घर गृहस्थी से कोई दुश्मनी तो है नहीं। वेदांत की अर्थात ज्ञान की, वेदांत का अर्थ क्या है? ज्ञान। यानी हम लोग अज्ञान में पड़े हुए हैं, अज्ञान में जी रहे हैं, अज्ञान में सुखी दुखी हो रहे हैं। तो वेदांत क्या है? ज्ञान है। हम अंधकार में जी रहे हैं, तो अंधकार का उल्टा क्या है? प्रकाश। तो अज्ञान में जब जी रहे हैं तो ज्ञान क्या हो गया? प्रकाश। उसी को बृहदारण्यक में कहा, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। वैदिक प्रार्थना है कि हमको अंधकार में से प्रकाश में ले जाओ।
तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो ये जो ज्ञान रूपी अंधकार है, तो वेदांत क्या है? ज्ञान रूपी प्रकाश है। इसको महर्षि बता रहे हैं कि वेदांत की अर्थात ज्ञान की दुश्मनी अगर किसी से है तो केवल अज्ञान से है। ये जो अज्ञान अंधकार हमारे जीवन में है, ये जो भ्रांति में हम जी रहे हैं, अपने को जान ही नहीं रहे हैं कि हम कौन हैं, है ना, तो उसको वो ज्ञान मिटाएगा, हटाएगा। ज्ञान जो है, वेदांत जो है, वो तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा धन, तुम्हारा शरीर, इन सब का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और यह जो तुम्हारे मन में मान्यताएं हैं, अरे भाई, जब वेदांत घर, परिवार, धन और शरीर नहीं बिगाड़ रहा है तो फिर किस चीज को हटाता है? सुनो, ये जो तुम्हारे मन में मान्यताएं हैं, मान्यताएं का अर्थ है गलत मान्यताएं, भ्रांत मान्यताएं, ये जो तुम्हारे मन में संस्कार हैं, कौन से संस्कार? गलत संस्कार, अशुभ संस्कार। और यही मान्यताएं, इन्हीं संस्कारों के कारण क्या हो रहा है? छोटी छोटी बातों में जो तुम उलझे हुए हो, है ना, ये बेवकूफ़ी की जो मान्यताएं हैं, इनको तो वेदांत, यानी जो वेदांत का ज्ञान है, वो जरूर मिटा देगा, बिल्कुल मिटाकर छोड़ेगा उनको। इसीलिए मैं स्वामी चिन्मयानंद जी का वो दृष्टांत देता हूँ कि जैसे सूर्य आया और ओस पूरा का पूरा सब वाष्पीकरण हो गया, अब एकदम घास सूख गई। तो ऐसे ही जो ज्ञान का सूर्य है, उसकी विशेषता ही ये है कि जितने हमारे ये गलत मान्यताएं हैं, गलत हमारे जो संस्कार हैं, है ना, इनको तो जरूर मिटा देगा, बिल्कुल मिटाकर छोड़ेगा उनको। ये भी एक बहुत गजब की बात है। यानी सुनने का ही इतना महात्म्य है, पर जैसे मैंने बताया कि सुनने में अपने चित्त समाहित करना पड़ेगा। चित्त समाहित हुए बिना कोई भी वेदांत की कथा कहो, है ना, भक्ति की कथा कहो, धर्म की कथा कहो, कोई कथा पल्ले नहीं पड़ेगी। तो समाहित चित्त से जब हम सुनेंगे क्या कहा जा रहा है, अरे ये तो वेदांत के पृष्ठ हैं, छोड़ो इनको, हम अपने मन को और किसी में लगा दिया, तो वो नहीं चलेगा। वेदांत की, क्योंकि ज्ञान के सूर्य की महिमा है ना, अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि गुटखा कैसे छोड़ें, ये खराब आदत है इसको कैसे छोड़ें। अपने आप सूर्य आया और उसकी बूंदें सब उड़ गई। ऐसे ही ज्ञान का सूर्य जीवन में प्रवेश किया और जितने विकार, जितने हमारी गलत आदतें हैं, अपने आप बिना प्रयास के खत्म हो जाते। इसीलिए महर्षि कह रहे हैं कि ज्ञान करेगा क्या? तुम्हारा परिवार, तुम्हारा धन, तुम्हारा शरीर, इन सब का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और यह जो तुम्हारे मन में मान्यताएं हैं, संस्कार हैं, छोटी छोटी बातों में जो तुम उलझे हुए हो, ये बेवकूफ़ी की जो मान्यताएं हैं, इनको तो जरूर मिटा देगा, बिल्कुल मिटाकर छोड़ेगा इनको। ये महिमा है ज्ञान की। अंतिम पैराग्राफ में परम पूज्य महाराज जी समझा रहे हैं, अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो, अपने दुर्भाग्य को मत कोसो, अपने प्रतिबंधों के बारे में भी सोच सोचकर निराश मत हो। महाराज हम क्या करें, है ना, हमारा तो ब्राह्मण शरीर नहीं है, हम तो सन्यासी नहीं है, है ना, ये तो आप लोगों की विद्या है। कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए। कोई प्रतिबंध है ही नहीं। क्या प्रतिबंध नहीं है? बहुत सुंदर समझाया महर्षि ने, आगे देखिए, सुनिए। वेदांत के अधिकारी सब हैं। कैसे महाराज? पहले तो आप कहते थे कि साधन चतुष्टय संपन्न वेदांत का अधिकारी है। विवेक होवे, वैराग्य होवे, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान होवे, मुमुक्षा होवे। वो जो गिनाए साधन चतुष्टय, क्योंकि 6 को षट संपत्ति एक शब्द बोलते हैं,
तो विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षा, तो वो जो 4 गिनाते हैं कि वेदांत के अधिकारी वो ही हैं, तो उसमें जो हेतु है वो अलग है। ये वेदांत का जो अनुभव है, जैसे महर्षि को अनुभव हुआ, उड़िया बाबा को अनुभव हुआ, वो अनुभव किसको होगा उसके लिए बताते हैं कि वो सब जरूरी है। परंतु ये कहो कि भाई वेदांत की जो चर्चा हो रही है उसमें हम बैठने के अधिकारी नहीं हैं, ऐसा कहीं नहीं माना गया है। उसी को आगे समझा रहे हैं। महर्षि कह रहे हैं, अपने दुर्भाग्य को मत कोसो, अपने प्रतिबंधों के बारे में भी सोच सोच कर निराश मत हो। ये तो महाराज आपकी वस्तु है ना, ये तो हमारे काम की वस्तु नहीं है। ऐसा नहीं है। क्यों? वेदांत के अधिकारी सब हैं। आप कहेंगे महाराज कभी ऐसे बोल देते हैं, कभी ऐसे बोल देते हैं। ऐसे नहीं। ज्ञान जो है तो ज्ञान के अधिकारी सब है। रामायण में ज्ञान है, उत्तरकांड, तो उत्तरकांड का ऐसा थोड़ी कि पाठ मत करो, है ना। अब महाभारत में जगह जगह आवेंगे ज्ञान के प्रसंग, तो ऐसे थोड़ी कि ज्ञान के प्रसंग आए तो उनको, है ना, आगे बढ़ जाओ, उनको छोड़ दो। ये कहे इसीलिए गए हैं कि सामान्य व्यक्ति भी उसको सुने। क्यों? मुरारी बापू कहते हैं कि एक महिला जो है स्नान कर रही थी, तो जुलूस आया। तो उसकी इच्छा हुई कि जुलूस देखें तो सही। तो जल्दी जल्दी कपड़े पहन के और अपना जुलूस देखने के लिए पहुंच गई। और पहुंच गई तो फिर वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। बोले क्या बात हुई? बोले कि मेरे सोने की चेन जो है पता नहीं कहाँ गिर गई जल्दीबाजी में। तो वहाँ एक महिला थी, उसने देखा कि वो स्वेटर जो पहने थी उसी में ऊपर सोने की चेन कहीं गिरी नहीं थी, उसके गले में ही थी। तो भगवान जो है, ब्रह्म जो है, वो तो हमारा स्वरूप है, वो तो हमारे पास में ही है। पर वो चिल्ला रही थी क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था बेचारी को। तो इसलिए महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि वेदांत के अधिकारी सब हैं। अपने घर में जाना है, हमारा घर है। भगवान राम जो हैं, भगवान कृष्ण जो हैं, है ना, वो तो हमारे हृदय में है। वो ये पराया घर नहीं है, ये अपना आत्मा, अपना घर है। अपने पास लौटने के लिए क्या झगड़ा? घर के दरवाजे पर लिखा हो कि बिना इजाजत अंदर आना मना है, और घर का मालिक आ जाए तो क्या वह उसके लिए भी लिखा है? बोले भाई हाँ, तो इतना तो स्पष्ट हो गया कि ये बहुत गलत मान्यता है कि वेदांत नहीं सुनना है ना। जैसे गलत मान्यता हो गई कि महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए क्योंकि झगड़ा होगा। अरे जिनके घरों में महाभारत नहीं है वहाँ झगड़ा नहीं होता है क्या? तो ये तो मूर्खता है। ऐसे ही ये एक गलत धारणा चल गई है कि वेदांत नहीं सुनना है। क्यों? क्योंकि लोग ये कहकर डराते हैं कि वेदांत सुनोगे तो घर गृहस्थी छूट जाएगी, है ना। तो ये गलत धारणा है। महर्षि ने कहा कि तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा धन, तुम्हारा शरीर, इन सब का वेदांत कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हाँ, ये मूर्खता में हम लोग जो जी रहे हैं उसको वेदांत अवश्य मिटा देगा। इसलिए महर्षि को कहना पड़ रहा है कि वेदांत के अधिकारी सब हैं, यानी ज्ञान के अधिकारी सब हैं। और उसका दृष्टांत देके बिल्कुल स्पष्ट समझा दिया। अब थोड़ी सी सावधानी रखनी है। वो क्या सावधानी रखनी है वो अंत में बता रहे हैं। बोले भाई ये बात जरूर है कि अपने घर में भी जब ठाकुर बाड़ी बनाते हैं, यानी पूजा का घर है अपने घर में, तब जरा पांव धोकर जाते हैं। और उस पूजा घर में जब प्रवेश करना होता है तो स्वच्छ होकर जाएंगे, गंदे पांव से प्रवेश नहीं करते हैं, पवित्र होकर जाते हैं। तो इतना सा बस ध्यान रखना है।
वेदांत श्रवण के लिए पवित्र बुद्धि से आओ, ईर्ष्या द्वेष कलुषित बुद्धि से नहीं, राग द्वेष कलुषित बुद्धि से नहीं, अहमता ममता से कलुषित बुद्धि से नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई पल्ले नहीं पड़ेगा। और जब पवित्र बुद्धि से आदर के साथ, है ना, जाएंगे अहमता ममता को कम करते हुए, शिथिल करते हुए, तो उसका लाभ मिलेगा। तो अंत में कहते हैं इस वेदांत विद्या का वक्ता आश्चर्य है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।